अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सॉरी टू लेट होने की वजह ये है कि मैं कुछ कहीं बाहर शॉपिंग के लिए चली गई और एज़ यूजुअल मौसम ख़राब होने की वजह से ट्रैफिक का इशू और फिर ट्रैफिक के इशू की वजह से थोड़ा ट्रैफिक का इशू था और बस सेम कंडीशन। फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ वैसे ट्रैफिक रश हो या ना हो, और बारिश में जो है ट्रैफिक का अच्छा खासा रश हो जाता है। हमारा आज का टॉपिक है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया भी एक डिजीज़ है और डिसलेक्सिया को समझने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इनके बारे में हम जानेंगे। हम आम पेरेंट्स के लिए बात करें ताकि आम लोग आसानी से समझ सकें। तो डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया इज़ अ कॉमन लर्निंग डिफ़िकल्टी दैट कैन काज प्रॉब्लम विद रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग। आज हम इसमें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इट्स अ स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टी विच मीन्स इट causes problem with certain abilities used for learning such as reading and writing. Unlike a learning disability, intelligence is not affected, ठीक है। इसके इंटेलिजेंस को अफेक्ट नहीं करता, बस जस्ट लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। और सिम्टम्स इसके कौन से होंगे, आपको कैसे पता चलेगा सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स हैं लेट टॉकिंग, यानी कि बच्चा लेट बातें करता है, टाइम लगाता है चीज़ों को समझने में, और रिमेनिंग न्यू वर्ड्स स्लोली। कोई अगर उस बच्चे को नया वर्ड पता चले तो बहुत स्लो बोलेगा, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो हम आपको देंगे। प्रॉब्लम फॉर्मिंग वर्ड्स करेक्टली सच एज reserving sounds in words or confusion words that sound alike डिफरेंट कैट को सेट कह देगा। इसी तरह डिफरेंट वर्ड्स हैं जो पहले आना है वो बाद में क्या देता है बच्चा। प्रॉब्लम रिमेम्बरिंग और नेमिंग लेटर्स, नंबर्स एंड कलर्स। डिफ़िकल्टी लर्निंग नेसेसरी राइम्स और प्लेइंग रिदम्स गेम्स। बेसिकली डॉक्टर नीला को मैं इनवाइट कर रही हूँ और वो अभी आती हैं और हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो होपफुली वो आ जाएंगी। एट द एंड हम किन चीज़ों को लेकर चलेंगे डिसलेक्सिया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये बताती चलूँगी। हमने क्या इन पेशेंट्स को, हम बच्चों को, हम ये पेशेंट तो नहीं होते, इन बच्चों को हम कैसे डील करते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो हमने डील किए हैं, और जो डिसलेक्सिया के जो बच्चे हैं उनको डील करने के लिए कोई आपको थेरापिस्ट की भी ज़रूरत होती है, बिहेवियरल थेरापिस्ट की भी ज़रूरत होती है, और बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान के अंदर डायग्नोसिस बड़ा लेट होता है। इन बच्चों को अमूमन कहते हैं कि ये नालायक हैं, पढ़ नहीं सकते, तवज्जो नहीं देते, क्योंकि इनका डायग्नोस नहीं हुआ होता कि इनको क्या प्रॉब्लम है, किस जगह डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। हम उनकी डिफ़िकल्टीज़ पर बात भी कर सकते हैं। और डिसलेक्सिया के साइन एंड सिम्टम्स की तरफ आप जाते हैं तो उनको कौन से प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, और उनको प्रॉब्लम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है इनकी, ठीक है, और इनको इशू होता है टाइम पर मैनेजमेंट नहीं कर पाते और ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते चीज़ों को, ठीक है। और आपको उनकी शॉर्ट मेमोरी के मतलब ये है कि वो जल्दी चीज़ों को फॉरगेट कर जाते हैं, चीज़ें उनके जहन में नहीं रहती, भूल जाते हैं, फिर टाइम लगाते हैं। अच्छा, फिर इसमें ये है कि डिफ़िकल्टी वो एक्सप्रेस जो अपनी थॉट्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी होती है काफ़ी ज़्यादा। उनको टाइम लगता है कि वो अपने बारे में बता सकें कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, इज़हार राय कैसे करें।
फिर इनको डिफ़िकल्टी रीडिंग, राइटिंग और स्पेलिंग में कैसे आ रही होती है, क्योंकि पहली तो बात ही है कि उनसे पढ़ा नहीं जा रहा था, उनको वर्ड्स जो है रनिंग वर्ड्स नज़र आ रहे होते हैं और डिफरेंट टाइप्स की। और इसी तरह उनको चीज़ें जो है लेफ़्ट एंड राइट में नीला को कांटेक्ट करें तो लेफ़्ट एंड राइट डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कि उनको चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती। फिर इसी तरह डिसलेक्सिया के जो बच्चे होते हैं उनको चीज़ें मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है। अब बात आती है कि उनकी लर्निंग स्किल्स को कैसे बेहतर किया जाए, ठीक है। जैसे हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको डिसलेक्सिया का इशू रहा है और वो ठीक ठाक आपको डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। उनको अच्छी जगह उनका जो मैनेजमेंट है उनकी पेरेंट्स ने किया। सुबह मैं देख रही थी कि एक फ़िल्म आर्टिस्ट हैं, ज़ीरल बर्गर नाम है उनका या कुछ इस तरह से ही है। और वो कहते हैं कि उनको डिसलेक्सिया जो था उसमें उनका काम नानी और दादी ने किया और उनका ख़्याल है कि जो उनका जो ट्रीटमेंट है उन्हीं की वजह से हुआ। और उस ज़माने में कोई डिसलेक्सिया के बारे में इतना जानता नहीं था। वक्त के साथ साथ डिसलेक्सिया के बारे में जैसे जैसे लोगों को पता अवेयरनेस होना शुरू हुई तो लोग कोशिश करते हैं कि किसी एक्सपर्ट के थ्रू इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए। बहुत अर्सा कबल ऐसा डिसलेक्सिया के बच्चे जो हैं वो हमने देखे और उस वक्त शायद हम डिसलेक्सिया के बारे में इतना जानते नहीं होंगे। बहरहाल डिसलेक्सिया के जो बच्चे, एक बच्चा था जिसको स्कूल वालों ने भी जो लास्ट वार्निंग दे दी थी कि अगर आप नहीं कर सकते तो फिर इस बच्चे को लास्ट वार्निंग है तो वरना इसको स्कूल से आउट कर दिया जाएगा। जब उन बच्चों पे काम किया गया तो बच्चे पे जब वो लिखता था वो तो खौफज़दा हो जाता था और उसके अंदर एक खौफ और डर की कैफियत रहती थी। और तो डिसलेक्सिया के ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसी एक्सपर्ट की। और एक्सपर्ट की तरफ जाना पेरेंट्स कम ही जाते हैं। हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को, बहुत सारे पेरेंट्स तो आजकल चीज़ें देखने के बाद मैनेजमेंट की तरफ या इन चीज़ों को समझने की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा आ गए। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप चीज़ों को समझना शुरू रहते हैं तो आप अपने बच्चों को मैनेज कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको मालूम है कि आपके बच्चे को डिसलेक्सिया की डिज़ीज़ है? क्या आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा इस डिसलेक्सिया से आउट हो सकता है, क्या निकल सकता है? और पेरेंट्स को कितनी % अवेयरनेस है और इस अवेयरनेस पे कितना काम किया गया है? सवालात सिर्फ़ यही हैं और उन सवालात का जो जवाब है वो निकालने के लिए उसके हल के लिए या उस तरफ को जाने के लिए हम अपने एक्सपर्टीज़ की हेल्प लेते हैं। अमूमन डिसलेक्सिया के बारे में पेरेंट्स जितना जानना चाहते हैं उतना जान नहीं पाते और इसकी वजूहात क्या है? बेसिकली हमें उनकी वजूहात की तरफ जाना होगा। अच्छा, हमारा ये है कि हमने जो बात करनी है उस पर ये भी आज शॉर्टकट करेंगे इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट टाइम हम उस पर आपको डिटेल से करेंगे बात। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ बियॉन्ड बीइंग डिसलेक्सिक, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ डिसलेक्सिया, हाउ डू यू नो इफ़ योर चाइल्ड इज़ डिसलेक्सिक, व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ डिसलेक्सिया। कुछ एक डिसलेक्सिया के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो इसमें ये है
टॉप्स द डिसलेक्सिया टेस्ट होता है इसका टेस्ट जिसे और हम बाकायदा इसका टेस्ट करते हैं और इसको प्रूव करते हैं कि डिसलेक्सिया है। अच्छा, इसके काजेज़ क्या हैं डिसलेक्सिया के, हम इस पर भी बात करेंगे। और क्योंकि आज आपको जैसे मैंने बताया कि मैं किसी काम से गई थी और मेरा ख़्याल था कि मैं टाइम पर आ जाऊंगी, और टाइम पर ना पहुंचने की वजह ये है कि बाहर मौसम बड़ा प्यारा हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स चल रहे थे मौसम में, यानी कि हवाएं और आंधी तूफ़ान वाली कंडीशन थी, और बस इस वजह से रश की वजह से लेट हो गया। और अभी व्हाट इज़ डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया इज़ a learning disorder that affects your ability to read, spells, writes and speaks. Kids who have it are often smart and hardworking, but they have trouble connecting the letters they see to the sound those letters makes. इजी अल्फाज में ऐसे कह सकते हैं कि ये डिसलेक्सिया जो है वो जो लर्निंग डिसऑर्डर है, यानी कि लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है कि बच्चे जो इंग्लिश के स्पेलिंग या उर्दू के स्पेलिंग को पढ़ने में उनको मसला होता है, उनको राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा होता है, बोलने में प्रॉब्लम आ रहा होता है। और कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, उनको फिर भी प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं कि वो जो लेटर्स हैं उनको आपस में कैसे कनेक्ट करें, और वो फिर उनकी साउंड्स को कैसे आपस में मिलाएं। About 5% to 10% of Americans have some symptoms of dyslexia, such as slow reading, trouble spellings, or mixing up to words. Adults can have this learning disorder, as well as some people are diagnosed early in life. Otherwise, others don't realize they have dyslexia until they get older. अब क्या है कि ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं इनमें डिज़ीज़ को जल्दी डायग्नोज कर लिया जाता है, लेकिन हमारी कंट्री में तो इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। डिसलेक्सिक बच्चे पर तवज्जो नहीं दी जाती और उसके बारे में ये नहीं कहा जाता कि उसको डिसलेक्सिया है, बल्कि उस पर पेरेंट्स और टीचर, मैं रिपीट कर रही हूँ कि पेरेंट्स और टीचर अमूमन या उसके फ्रेंड्स वगैरह कह देते हैं कि नालायक है, इसको तो कुछ आता नहीं है। तो इसकी अर्ली डायग्नोसिंग जो है डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल्स के अंदर साइकोलॉजिस्ट का होना, थेरापिस्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है, और कुछ अच्छे स्कूल्स में इस वक्त साइकोलॉजिस्ट और थेरापिस्ट मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप कहें तो 5 से 10% तो अमेरिका में डिसलेक्सिया के बारे में पता चल जाता है कि मौजूद है, लेकिन हमारी कंट्री में शायद 1 to 2% या 1 to 5% तक हम पहुँचे होंगे कि शायद हमें बहुत लोगों को पता हो कि ये लर्निंग में डिफ़िकल्टीज़ क्यों पैदा हो रही हैं। Okay, kids with dyslexia often have normal vision and are just as smart as their peers, but they suggest more in schools because it takes them longer to read. Trouble processing words can also make it hard to spell, write and speak क्लियरली। इसमें आपके जो थेरापिस्ट हैं वो कोशिश करते हैं, बल्कि उनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं कि बच्चे को स्पीच थेरापिस्ट उनकी थेरापी करके स्पीच के अंदर बेहतरी लाते हैं, और ये बच्चे बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, कामयाब स्टूडेंट्स बन जाते हैं, ये कामयाब बिजनेसमैन बनते हैं, कामयाब म्यूजिशियन बन सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं अगर इनका अर्ली डायग्नोस किया जाए। अभी हम जानते हैं व्हाट काजेज डिसलेक्सिया। ठीक है, इट्स लिंक टू genes which is why the condition often runs in families. You are more likely to have dyslexia if your parents, siblings or other family members have it.
तो यहाँ पे अगर पहले से मौजूद था तो उस वक्त ये पेरेंट्स के अंदर है, फैमिली के अंदर है, तो उनको पता है कि ये प्रॉब्लम है, तो इसको जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस पर काम शुरू कर देते हैं। तो द कंडीशन स्टीम्स फ्रॉम डिफरेंस इन पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट प्रोसेस language imaging scans in people with dyslexia show that areas of the brain that should be active when a person reads don't work properly. आप अब मेरा ख्याल है कि आपको हमें मालूम होना चाहिए कि डिसलेक्सिया के बच्चे जो हैं वो आखिर ऐसे कौन से वर्डिंग अदा कर रहे होते हैं जिससे पता चले कि वो उनको डिसलेक्सिया है। ये हमें मालूम होना चाहिए कि, और इसके बारे में हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि डिसलेक्सिया के सिम्टम्स जो हैं और डिसलेक्सिया के सिम्टम्स क्या हैं ये आप देख लें। आपका बच्चा कितने जल्दी बोल रहा है, क्या वर्ड्स को सही बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वर्ड्स को सही अदा नहीं कर सकता, और उसको थोड़ा कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है और व्हाट काजेज़ इट, हम इस पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इंटरनेशनली डिसलेक्सिया एसोसिएशन क्या कर रही हैं आजकल और कितना वो इम्प्रूव कर चुके हैं, हम कहाँ पर हैं। एंड अच्छा, इसमें सिम्टम्स की तरफ अगर हम जाएं तो कन्फ्यूज़न और ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स के लेटर्स और ऑर्डर्स में कन्फ्यूजन रहता है, रीडिंग स्लोली होती है, एरर्स होते हैं रीडिंग में, एंड और जब उनको लाउड वॉइस में बोलना पड़ता है तभी प्रॉब्लम हो रहा होता है। विजुअल इनका डिस्टर्बेंस कर रहा होता है जबकि उनकी आई का कोई इशू नहीं होता। अगर आप उनकी आई साइट चेक कराएं तो वो बहुत ठीक होता है। रीडिंग में प्रॉब्लम होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आपका बच्चा डिस्क्राइब लेटर्स कर रहा हो और वर्ड्स की मूवमेंट की तरफ जा रहा हो, तो वो वर्ड्स को मूव उस तरह से नहीं कर पा रहा, उसके अराउंड अपीयर्स बैरियर्स आ रहे हों, उसको आंसर प्रॉब्लम्स हो रहा हो, और प्रॉब्लम्स आंसर को जो बैरियर है वो क्या है कि ऑरली जो है वो सही नहीं बोल पा रहा, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हो राइटिंग में और आंसर देने में। तो आंसर देने में इसमें ये है कि आपको ये सिर्फ थेरापिस्ट नहीं बल्कि घर वाले जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। अभी तो देखने में आया कि पेरेंट्स अपने मोबाइल के साथ लगे होते हैं या फिर बच्चों को जो है अपने मोबाइल में मोबाइल पकड़ा के दे देते हैं कि जनाब बच्चे बैठ जाएं खामोशी से और उनको कुछ करना ना पड़े। इसमें क्लिनिक्स में भी बच्चों का डायग्नोस हो गया, आपको पता चल गया। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो तवज्जो देते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ डिसलेक्सिया के ऊपर फुल जो एक भरपूर डिस्कशन करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स से ट्रीटमेंट में बातचीत करेंगे और एडल्ट्स जिनमें डिसलेक्सिया देखा गया उस पर बात करेंगे। इसकी तरफ से अगर आगे हम जाएं तो डिप्रेशन के बारे में बात कर सकते हैं। जो हमारे अडल्ट्स में डिप्रेशन आता है और डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स तो आ रहे होते हैं लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते और वो उसका ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते। अमूमन हमारे यहाँ देखा गया है कि डिप्रेशन बहुत सारे लोग गूगल करते हैं और गूगल करके मेडिसिन लेकर सो जाते हैं। सोना इसका हल नहीं है, इसको प्रॉपर इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। मेडिसिन्स जहाँ ज़रूरी हैं बेशक लें, बहुत ज़रूरी हैं आपको वो ज़रूर लें, लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता टैपर ऑफ करें। टैपर ऑफ करने के लिए बहुत ज़रूरी है, एक तो आपको फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर उसके अलावा जो फैमिली के एनवायरनमेंट के अलावा आपको खुद स्ट्रगल करनी पड़ती है, थेरापिस्ट की आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं थेरापिस्ट उसमें से निकाले। चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं
वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होते, क्योंकि हमारे जो जिस वक्त तक हमारी मसाइल ऐसे हैं कि जब तक लेट ना जाएं तब तक हमें यकीन नहीं आता कि हम बीमार हो चुके हैं, या हम शायद जानबूझ के भी हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा रहे होते। मैं थोड़ा सा चेंज मज़ीद आगे डिसलेक्सिया और अडल्ट डिप्रेशन के अलावा बात करना चाहूँगी कि जिन लोगों को जिन लोगों को शुगर होता है, और शुगर की वजह भी डिप्रेशन, हर वक्त डिप्रेस रहना होता है। जो लोग छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे होते प्रॉब्लम्स को, उनको शुगर हो जाता है, और शुगर का हाई होना बहुत ज़्यादा या बहुत लो हो जाना भी डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा। हमारे पास रिकॉर्ड में पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जिनको शुगर है, उसके पीछे काजेज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं आपको, और आप इसको कंट्रोल करें। शुगर कंट्रोल हो सकता है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपना इन्वायरमेंट नॉर्मल करें, ठीक है, और जो आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। आप याद रखें, गुस्सा करने से आपके गुस्सा बहुत ज़्यादा जो आपका गुस्सा है आपको प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर जाएगा। एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स की तरफ जाएं, अच्छे थेरापिस्ट से मिलें। इसी तरह जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अमूमन हम मना करते हैं कि बनास्पति घी और डालडा घी का मत इस्तेमाल करें। इसी तरह सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, बिल्कुल कोशिश करें कि स्मोकिंग ना करें। इसमें निकोटीन की बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी होती है, जो कि आपकी लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपके ब्लड के अंदर जाने के बाद आपके अंदर अच्छा खून कम होना शुरू हो जाता है, और जिसको कहते हैं एलडीएल, गंदा खून बढ़ना शुरू हो जाता है। खून की नालियाँ जो हैं वो उसमें तंगी आना शुरू हो जाती है, और तंगी आने की वजह से आपके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक जैसे अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। तो सिगरेट एक जानलेवा चीज़ है। समझे आपने अपने हाथ में खुद से एक ऐसी चीज़ थाम ली है जो कि आप अपनी ज़िंदगी को खुद ख़त्म कर रहे हैं। बेसिकली आप जब स्मोक करते हैं तो एक शख्स जो स्मोकिंग कर रहा होता है तो पूरे हाल में बैठे, अगर 100 पीपल हैं तो सब ने स्मोक कर लिया। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो घर के अंदर आपके कारपेट मौजूद है, कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ स्मोकिंग के ज़रात जाते हैं, हवा में उड़ने के बाद वो आपके बच्चों के लंग्स में चले जाते हैं, और आपके मासूम बच्चे बहुत ही जल्द फेफड़ों के अमराज में मुब्तला नज़र आ रहे हैं। इसी तरह नस्वार लेने वाले लोग समझते हैं कि नस्वार लेना एक नॉर्मल सी बात है, क्या हो जाएगा। नस्वार के अंदर भी जो निकोटीन की बहुत हाई क्वांटिटी मौजूद है, वो आपके मसल्स के ज़रिए आप कहते हैं कि हमने उसको चूसा और बाहर फेंक दिया, एक अजीब सा ये मामला है। और उसके अंदर से जो प्रॉब्लम सबको आ रहा है वो ये है कि नस्वार खाने वालों को भी बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक होता है, डिप्रेशन उनको भी हो रहा है। फिर अमूमन ऐसे लोगों को शुगर भी है। याद रखें, शुगर या ब्लड प्रेशर वाले लोग कोशिश करें कि आप अपने आप को और अपने दोस्तों को बचाएं सिगरेट से, नस्वार से या हुक्के से। सेकंड बात यह है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको पहले भी अपना यूट्यूब चैनल पे बता चुकी हूँ कि उनके गैंग्रीन हो जाते हैं, एम्पुटेशन करना पड़ता है लेग की, आसान अल्फाज में टांग काटनी पड़ती है, ख़त्म करनी पड़ती है। और इसी तरह को बॉडी का कोई पार्ट भी किसी वक्त भी उसकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है ऑक्सीजन लेवल नहीं मिल रहा होता, तो इससे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। बहरहाल आज बहुत सी चीज़ें मिक्स कर दी हैं मैंने, और क्योंकि एक आज का जो डे था संडे तो काफ़ी बिज़ी था और कुछ इम्पोर्टेंट काम करने थे,
और इंशाअल्लाह आपके सबके साथ फिर मुलाकात होगी। और लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, क्यों होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको कैसे हमने ट्रीट करना है, कैसे हमारे स्पेशलिस्ट इसको ट्रीट करते हैं, टीचर्स को कैसे कंफर्म होना चाहिए कि इस बच्चे को डिसलेक्सिया है, और फिर हम इसको कहाँ तक आगे लेके जा सकते हैं, पेरेंट्स को कैसे पता होगा कि ये डिसलेक्सिक है, इनका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन है या थेरेपी है, क्या टेक्निक्स हैं, ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिसलेक्सिया के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और हम आपसे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच टू बियर विद अस। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इंशाल्लाह, टेक केयर, हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और मैं अपना इंट्रोडक्शन इंटरव्यू में करवा दूँ। डॉक्टर शगुफ्ता नसीर अब्बासी मेरा नाम है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। 2009 से इस प्रोफेशन में हूँ और काम जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जो है हमारी मेहनत होती है, कोशिश होती है और हम इस पे जो अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं कि लोगों को अवेयरनेस मिल सके सादा और आसान अल्फाज में। और पिछला हमारा टॉपिक था सेरिब्रल प्लासी, तो मैंने प्लस कह दिया था क्योंकि मैं बहुत तेज़ी में बोल रही थी। तो सेरिब्रल प्लासी था सीपी चाइल्ड के बारे में, और उससे पहले ऑटिज़म का था। इसी तरह हमारे डिफ़िकल्ट टाइप के टॉपिक्स आते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।